आपको बता दें अखिलेश यादव जौनपुर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या में पूरे लाभ लश्कर के साथ अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। अपने बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि इसके पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से बीते 2 दिनों में काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट के मौके पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो आज 8 बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। अयोध्या में ऐसी तस्वीरों की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, मगर वो सच दिखाई दे रही है। टीवी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अयोध्या में है। रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी ये लोग पहुंचे, मां सरयू का दुग्धाभिषेक भी इन लोगों की ओर से किया गया है। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना और साथ ही एक बड़ा संदेश यूपी की जनता को। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी के स्पोक्स पर्सन एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेंद्र राजपूत जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अखिलेश यादव की सभाओं में जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में भारी भीड़ उमड़ रही है, क्या वो बीजेपी को परेशान करने लगी है? चित्रा जी, आप याद करिए 2017 में भी एक प्रश्न हमें पूछा जाता था। 2017 में जब 2 अच्छे लड़के आए थे और 2019 में जब बुआ और बबुआ दोनों का मिलन हुआ था, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी ये प्रश्न हमसे पूछे जाते थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है 2 अच्छे लड़कों से? क्या भारतीय जनता पार्टी बुआ और बबुआ से घबराई हुई है? बहुत भीड़ उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? दोनों के नतीजों को आपने देखा है। अगर आंकड़ों के आधार पर बात करें तो उस समय लगभग 50% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला था और कहीं 25 से 26% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को, 22-23% बसपा को और 6% कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो ये सारे आंकड़े 17 में भी और 19 में भी देश ने देखा है। देखिए, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश जी का भी मैंने बाइट देखा, वो भी कह रहे थे कि हम सब हिंदू हैं, माँ दुर्गा को याद कर रहे थे, सिंदूर के रंग को याद कर रहे थे। और मैं तो देख ही रहा हूं, राहुल गांधी भी खुद हिंदू हिंदू कर रहे हैं। जिस प्रकार से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक राजनीति करने की कोशिश आज ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट के नाम पे आगे बढ़ेगी। आपने आज इस पूरे डिबेट का जो शीर्षक रखा है वो नाम के भरोसे राम के भरोसे ये शीर्षक रखा है। मैं तो कहूंगा राम के भरोसे, नाम के भरोसे और काम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता ना खानदान के भरोसे और ना दाम के भरोसे जो पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं उनका साथ कभी नहीं देगी। राजपाल कश्यप जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं राम के भरोसे और काम के भरोसे, उस पर ज्यादा जोर देते हुए वो नजर आ रहे हैं, और नाम के भरोसे भी। और एक बार फिर से बीजेपी अपना कमल खिलाएगी उत्तर प्रदेश में, क्या है इस पर जवाब आपका? और हिंदुओं के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा कि बीजेपी की पिच पर ही लगातार अब आपके नेता भी बैटिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदू हैं और माँ दुर्गा को याद कर रहे हैं। चित्रा जी, ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये अपनी जुबान चला सकते हैं, ये अपने फायदे के लिए हिंदू धर्म का यूज करते हैं, ये ना कि हिंदू धर्म के फायदे के लिए। ये अपने जब फंसने लगती सरकार विकास के मुद्दे पे, जब फंसने लगती महंगाई पे, जब बेरोजगारी पे, जब किसानों को कुचलने, इनके मंत्री के बेटे कुचल रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आई, इनको शर्म नहीं आती। अब ये दूसरों को गुंडा कहेंगे, लाल टोपी और लाल कपड़े वालों को। ये तो आप भी पहने हैं लाल कपड़ा, अगर आपको थोड़ा सा सच्चाई ज्यादा दिखा दो तो ये आपको भी गुंडा कहेंगे। ये पत्रकारों को इनके गृह राज्य मंत्री ने किस तरीके से भद्रता से, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती? गुंडे कौन है? किसानों को कुचलने वाले गुंडे हैं, वो गुंडे नहीं। अब किसानों की जो लड़ाई लड़ेगा वो गुंडे हो गए। ये बताइए, किसानों को डीएपी नहीं दे पा रहे, खाद की लाइन में लगे हुए लोगों की मौत हो जा रही है। आप ये बताइए, और बेरोजगार उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक नौकरी मांगने गए तो योगी की पुलिस ने लाठियों से, डंडों से पीट के उनको धुआंधार हाथ पैर तोड़ देने का काम किया। तो ये है उत्तर प्रदेश। एक भी परीक्षा योगी जी नहीं करा पाए। योगी जी से बड़ा नाकाम मुख्यमंत्री, अयोग्य मुख्यमंत्री, घमंडी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। आप बताइए, एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा पाए।
करें ठीक है, उत्तर प्रदेश जवाब में ले लेती हूँ योग्य मैं संबित जी से, फिर उम्मीदवार बाकी नहीं मेहमानों मिल के रहे, पास जाऊंगी। इसलिए ठीक है, ये आप पत्रकार के लाल कपड़े पर मत जाइए। कल मैंने भगवा भी पहना था, उसके पहले हरा भी पहना था, उसके पहले काला भी पहना था, तो पत्रकारों को कम से कम अपनी इस राजनीति से आप लोगों को दूर रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए, तमाम मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो निशाना साध रहे हैं, और गृह राज्य मंत्री टेनी, उस पर भी तो जवाब दीजिए। उनका इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। संबित पात्रा जी। चित्रा जी, मैं सभी विषयों पे जवाब दूंगा, विस्तार पूर्वक जवाब दूंगा। चित्रा जी, आप बताइए, मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, करोड़ों उत्तर प्रदेश की जनता डिबेट को देख रही होगी, आप भी खुद उत्तर प्रदेश की हैं, आप भी इन विषयों को जानती हैं। देखिए, हम माने या ना माने, आप खुद बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की गुंडागर्दी, जिस प्रकार का माफिया राज समाजवादी पार्टी के अंतर्गत चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। आज वो नाराज हो रहे हैं कि लाल टोपी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट किया है। आप याद करिए किस प्रकार से अतीक अंसारी से लेके अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सभी लोगों का किस प्रकार का एक माफिया राज चलता था। लोग राह चलने से डरते थे। ये देखिए, देखिए जरा गुंडागर्दी क्या होती है, आप तो लाइव टेलीविजन पे देखिए, मैं किस प्रकार भद्रता के साथ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं जवाब देती हूँ कश्यप साहब। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, उनको तो बताया गया है किसी को बोलने नहीं देना है, लगातार चिल्लाते रहना है। तो आप सुन लीजिए, झूठ बोलोगे तो क्या है? नहीं झूठ नहीं, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। झूठ बोलना, आप कोई थर्मोमीटर लेके बैठे हैं? कौन ठीक है, उनकी बात हो जाए। कश्यप साहब, आपके पास बारी जब आएगी आप बोलिएगा। ठीक है, कश्यप साहब, आपकी जब बारी आएगी बोलिएगा प्लीज, आराम से कश्यप साहब। संबित पात्रा जी, वो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। एसआईटी का एक रिपोर्ट आया है। अरे ये शांत हो गए तभी तो जवाब दूंगा। अरे साइकिल वाले भैया, थोड़े रुक तो जाइए, हम बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, एसआईटी का कोई रिपोर्ट आया है, उस पर विपक्ष अपनी राजनीति करेगी, उस पर विपक्ष अपना दांव रखेगी, इस पे कोई आपत्ति नहीं। मगर पूरा मसला, पीयूष गोयल जी ने आज पार्लियामेंट में कहा, पूरा मसला कोर्ट में है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है। जो विषय सुप्रीम कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट हम सबसे अधिक इंटेलिजेंट है, ज्ञान रखती है सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने दीजिए। हम कहां सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं? क्या हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। इसलिए मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको सुप्रीम कोर्ट में रहने दिया जाए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यहां इन्होंने कहा कि लाल टोपी और लाल रंग, हम इसको गुंडागर्दी का रंग मानते हैं। बिल्कुल नहीं, यह तो एक सूचक है। लाल टोपी जिस प्रकार से यहाँ बैठे हैं, बसपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप खान साहब से पूछिए, ये जो जिस प्रकार से मायावती जी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, ये जो गेस्ट हाउस कांड था, ये गेस्ट हाउस कांड क्या था? ये तो अलग बात है, राजनीतिक कंपल्शन से आप लोग एक होकर चुनाव लड़े थे, मगर ये गेस्ट हाउस कांड क्या था, ये आप बताइए। और सुरेंद्र राजपूत जी हंस रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, मैं तो बाद में कांग्रेस को जवाब दूंगा। अखिलेश यादव जी ने आज से एक हफ्ते पहले कहा कि कांग्रेस को 0 सीट मिलने वाली है, मगर मुझे दुख इस बात का लगता है कि सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस पार्टी हमला भाजपा पे कर रही है, अन्य पॉलिटिकल पार्टी पे कर रही है, मगर अखिलेश जी जब कहते हैं कि कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। मैं तो पूछूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप बताइए सुरेंद्र जी, ये अखिलेश जी सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? मैं दोनों ही लोगों से जवाब ले लेती हूँ। आपने बीएसपी और